ओम शांति। 30 जून 2025। आज का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं, उनकी निशानी होगी कि वो बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी हैं। ये नई बात है ना। कोई नया अगर सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, बागवान, फूल आदि, ये क्या है? ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागवान खिवैया को। अब यहाँ आए हैं, यहाँ से पार ले जाने। अपने को आपे ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतोप्रधान अवस्था तक पहुंचे हैं। जितना सतोप्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। जितना सतोप्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुंचे हैं? सारा मदार याद की यात्रा पर है। खुशी भी चढ़ी रहेगी। जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना, माइनस हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे है, हर एक बच्चा अपने को जानते हैं कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं, कितना खुशबूदार फिर औरों को बनाते हैं। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो। ये तुम्हारा बगीचा है। यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकार में कोई जाते नहीं। तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं। कांटा है कलयुग में, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कांटे नहीं बनो। यहाँ सब मीठे मीठे फूल हैं, कांटा नहीं। हाँ, माया के तूफान तो आएंगे। माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी। फिर पछताएंगे हमने ये क्या किया, हमारी तो की कमाई सारी चट हो गई। बच्चों को कहते भी हैं अच्छे अच्छे फूल लाओ। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वो अच्छा फूल माना जाएगा। सभी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो गोया गुलाब के फूल हो गए। बाप कहते हैं अच्छा तुम बच्चों के मुख में गुलाब, अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। अभी तुमको फूल बनना है। बागवान आया है, माली भी है। माली नंबरवार होते हैं, तुम उसके लिए ही पढ़ते हो। बच्चे भी समझते हैं ये बगीचा है, इसमें कांटे नहीं, कांटे दुख देते हैं। बाप तो किसको दुख नहीं देते, वो है ही दुख हरता, सुख करता। कितना मीठा बाबा है। तुम बच्चों को बाप पर लव है, बाप भी बच्चों को लव करते हैं ना। ये पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ, ये भी पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटे से फूल बने। आप सब बच्चों को प्रेम स्वरूप होकर रहना है, क्योंकि आप हो प्रेम के सागर की संतान। आपकी मनसा, वाचा, कर्मणा और संबंध संपर्क में प्रेम झलकना चाहिए। जितना जितना आप बच्चे प्रेम स्वरूप बनते जाओगे, तब आपके अंदर हर आत्मा के प्रति, चाहे वो आसुरी हो व अपकारी हो, अर्थात हर प्रकार की आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना बढ़ती जाएगी। अब आप बच्चों के अंदर प्रेम इमर्ज रूप में रहना चाहिए। प्रेम स्वरूप आत्मा को किसी भी आत्मा के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं होगी। उनका मन रहम और कल्याण की भावना से भरपूर होगा और आप बच्चों के शब्दों में भी मधुरता आती जाएगी। प्रेम स्वरूप आत्मा के अंदर मैं और मेरापन नहीं होता। प्रेम स्वरूप आत्मा वही बन सकती है जिसकी दृष्टि भाई भाई की हो, क्योंकि प्रेम हमेशा संबंध में ही होता है। इसलिए अब आप बच्चों को स्वयं को आत्मा देखना है और अन्य को भी। जितना आप स्वयं को आत्मा रियलाइज करते जाओगे, उतना ही आपकी दृष्टि आत्मिक होती जाएगी और फिर अशरीरी बनना भी बहुत सहज हो जाएगा। बस अब इस पुरुषार्थ को बढ़ाओ। साधन सेवाओं के लिए हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। जैसे बाबा कहें वैसे ही पुरुषार्थ करो, फिर बाबा भी आप बच्चों को एक्स्ट्रा मदद दे, आप समान बना लेगा। अच्छा, ओम शांति। मुख्य बिंदुओं की गहन व्याख्या। यहाँ कुछ मुख्य बिंदुओं की गहन व्याख्या की गई है जो बाबा के आज के महावाक्य में दिए गए हैं। ज्ञान से खुशबूदार फूल बनना और कांटा न बनना। गहराई। बाबा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम आत्माएं इस संगम युग पर परमपिता परमात्मा के ज्ञान के माध्यम से विकारों से मुक्त होकर शुद्ध और पवित्र बन रही हैं। कांटा उन आत्माओं का प्रतीक है जो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जैसे विकारों में फंसी हुई हैं और स्वयं को तथा दूसरों को दुख देती हैं। खुशबूदार फूल पवित्रता, सुख और दूसरों के प्रति शुभ भावनाओं का प्रतीक है। बाबा चाहते हैं कि हम न केवल स्वयं इन विकारों से मुक्त हों, बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी विकारों से दूषित न करें। इसका अर्थ है कि हम अपनी वाणी, व्यवहार और दृष्टि से दूसरों को प्रभावित करें, न कि उन्हें नकारात्मकता या अशांति दें। ये हमें एक ऐसी नई दुनिया के लिए तैयार करता है जहां कोई दुख या विकार नहीं होगा। याद की यात्रा और खुशी की निशानी। गहराई। बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा, परमात्मा को याद करना सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। यह केवल एक धार्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमारी आत्मा को शुद्ध करती है और उसे अपने मूल स्वरूप, पवित्रता, शांति और आनंद की ओर वापस लाती है। जब हम बाबा को सच्चे दिल से याद करते हैं तो हम उनके गुणों को अपने अंदर समाहित करते हैं। जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हमारी आत्मा में सतोप्रधानता, उच्चतम शुद्धता बढ़ती है। इस सतोप्रधान अवस्था की निशानी है अटूट खुशी और हल्कापन।
हमें ये स्पष्ट अनुभव होता है कि हम इस पुरानी दुनिया से वापस अपने मूल घर परम धाम लौट रहे हैं। यह खुशी इस विश्वास से आती है कि हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं और एक नई स्वर्णिम दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। यह परीक्षा के दिनों में विद्यार्थी की तैयारी जैसा है, जो जितनी मेहनत करता है उसे उतना ही विश्वास होता है कि वो पास होगा और उतनी ही खुशी महसूस करेगा। माया के तूफान और कमाई का चट होना। गहराई। बाबा स्वीकार करते हैं कि ये पथ इतना आसान नहीं है। माया, नकारात्मकता, विकार, पुरानी दुनिया के आकर्षण शक्तिशाली है और हमारे पुरुषार्थ में बाधाएं डालेंगी। माया के तूफान का अर्थ है वे परिस्थितियां, विचार या लोग जो हमें बाबा की याद से दूर करने, हमें विकारों में फंसाने या हमें नकारात्मकता में ले जाने की कोशिश करते हैं। यदि हम इन तूफानों में फंस जाते हैं और विकारों में लिप्त हो जाते हैं तो हमारी की कमाई, परमात्मा की याद से प्राप्त हुई शक्ति, पवित्रता और शुभ कर्मों का फल तुरंत नष्ट हो जाती है। यह हमें फिर से उसी स्थिति में ले आता है जहां हमने शुरुआत की थी या उससे भी बदतर। इसलिए बाबा हमें सावधान कर रहे हैं कि हमें माया के प्रति अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए और अपनी आध्यात्मिक कमाई को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर बाबा की याद में रहना चाहिए। प्रेम स्वरूप बनना और भाई भाई की दृष्टि। गहराई। बाबा इस बात पर विशेष जोर दे रहे हैं कि हमें प्रेम स्वरूप आत्मा बनना है। इसका अर्थ है कि हमारा हर कर्म, हर शब्द और हर विचार प्रेम से ओतप्रोत हो। यह प्रेम केवल अपने लिए या अपने निकट संबंधियों के लिए नहीं, बल्कि हर आत्मा के प्रति होना चाहिए, चाहे वह आसुरी स्वभाव वाली हो या अपकारी। बाबा कहते हैं कि हम प्रेम के सागर, परमपिता परमात्मा की संतान हैं, इसलिए प्रेम हमारा मूल गुण है। जब हम इस प्रेम स्वरूप में स्थित होते हैं तो हमारे अंदर किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं होती। हमारा मन रहम और कल्याण की भावना से भरपूर होता है और हमारे शब्दों में स्वाभाविक रूप से मधुरता आती है। मैं और मेरापन, अहंकार और लगाव प्रेम स्वरूप आत्मा में नहीं होता, क्योंकि ये भावनाएं अलगाव पैदा करती हैं। प्रेम का आधार भाई भाई की दृष्टि है, यानी हर आत्मा को एक ईश्वरीय संतान और अपना भाई समझना, शरीर के आधार पर नहीं। जब हम स्वयं को आत्मा और दूसरों को भी आत्मा समझते हैं तो हमारी दृष्टि आत्मिक हो जाती है, जिससे अशरीरी बनना और परमधाम जाने का अनुभव सहज हो जाता है। ये पुरुषार्थ हमें विश्व कल्याणकारी बनाता है। इन गहराइयों को समझकर हम बाबा के महावाक्यों को अपने जीवन में अधिक प्रभावी ढंग से उतार सकते हैं और अपने पुरुषार्थ को तीव्र कर सकते हैं।